पावर भी तो होती है ना। तो आज तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए मेरे भाइयों, सारे रिकॉर्ड ब्रेक ये हो भाई गए। मोदी ट्रम्प जी, आज तो नौकर बना हुआ ओ अबे यार। पहले तो कुर्सी खींची बिठाया, हाँ फिर भाई जब मोदी जी उठे उसके उनके पीछे खड़ा हो गया। ये देखो और भाई यार, साहब जब मोदी जी उठे कुर्सी खींची और मोदी जी को वो कहा आ जाओ, ये क्या था ओए? मैं तो हैरान हूँ ना। की वो बात ये है कि हाँ मोदी जी के लिए कुर्सी निकाली है, लगाई है, बड़ा फिर कुछ दो हुआ है यार। नॉस्टैल्जिया एक बताया कि भाई किस तरह भाई हम आए बुक थे, दी है, उसके ऊपर बुक पिक्चर दी, थी, तो सारा हाँ, कुछ था, वो अपनी बहुत और बड़ी बात मोदी है। जी हाँ की। जो अपने आप को सुपर पावर तक बोलता है वही नौकर बना हुआ है भाई इंडिया का। हम पाकिस्तानी अमेरिका के आगे कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं और आज अमेरिका भाई साहब कुत्ते की तरह दो मिला रहा है भारत के आगे। ये भारत की ताकत। क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे। और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। चाहे कि किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक बंदे की सोच आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को कहां से कहां लेके चली जाती है। एक ज़माना था पाकिस्तान में लोग ये बात खड़े होकर बात करते थे कि भाई इंडिया में 1.5 करोड़ आवाम के पास टॉयलेट नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है। आज बात करें दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को खुद कुर्सी आगे करते देख पाकिस्तान हैरान है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की सफल यात्रा करी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के कई प्रमुख सरकारी अधिकारियों से मिले। सबसे पहले वो अमेरिका की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड से मिले। उसके बाद पीएम मोदी अमेरिका के एनएसए माइकल वॉल्ट्स और अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क के पूरे परिवार के साथ मिले और एलन मस्क ने पीएम मोदी को एक अनोखा उपहार भी भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी विवेक रामास्वामी से भी मिले और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली मुलाकात थी, इसीलिए इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही भावुक नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी से मिलते ही ट्रंप ने कहा कि मैंने आपको बहुत याद किया, आप मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान लीडर बताया। साथ ही ट्रंप ने पीएम मोदी को एक डायरी भी दिखाई जिसमें उन्होंने अपने भारत के दौरे की सभी तस्वीरें लगा रखी थी। इसी मीटिंग की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और वहां प्रधानमंत्री को बिठाने के लिए एक कुर्सी को आगे करते हैं और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के पीछे बड़े ही सरलता के साथ खड़े हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्रंप का ये जेस्चर देख पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त हैं। यार पहले तो कुर्सी खींची बिठाया, हाँ फिर भाई जब मोदी जी उठे उसके उनके पीछे खड़ा हो गया। ये देखो और भाई यार, साहब जब मोदी जी उठे कुर्सी खींची और मोदी जी को वो कहा आ जाओ, ये क्या था ओए? मैं तो हैरान हूँ ना। ये क्या था भाई साहब? ये उनके तो पीछे खड़ा हुआ है, ये तो- उनकी कुर्सी सीधी ये तो रखनी उनको out of- बैठाने के लिए। ओ यार यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज निकल आई। हाँ ना, एक भाई साहब जो अंदर कोई सोच ही नहीं सकता कि ये चीज होगी और ये चीज देखो ना ओए। जो अपने आप को सुपर पावर तक बोलता है वही नौकर बना हुआ है भाई इंडिया का। हम पाकिस्तानी अमेरिका के आगे कुत्ते की तरह दो मिलाते हैं और आज अमेरिका भाई साहब कुत्ते की तरह दो मिला रहा है भारत के आगे। ये भारत की ताकत। बिल्कुल पाकिस्तानी तुम कहते हो ना भारत को कम्पीट करेंगे, भारत अभी तुम्हें पहले अमेरिका को कम्पीट करना है। अमेरिका से जब तुम आगे निकले तो तब तुम भारत को कम्पीट कर पाओगे। भारत का ये लेवल है पाकिस्तानियों। ओ यार सारे आज रात के रिकॉर्ड ब्रेक हो गए हाँ ना। भैया, सारे। पहले तो रिकॉर्ड एयरपोर्ट पे ब्रेक हो गए, इंडियन आर्मी ने फ्लैग उठाया हुआ था, मोदी जी पहुंचे हैं तो देख ले। इंडियन फ्लैग भाई वहां की आर्मी ने उठाया हुआ था। देख मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे। और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ड की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और उषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो
यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, दो चीजें नैरो डाउन हो चुकी हैं चीमा साहब, कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी, और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। आज से आधा घंटा पहले जो उन्होंने आखिरी अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कंट्री इस वक्त ट्रेड कर रहा है अमेरिका से, जो वो टैक्स लगाएगा अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे चीजों को, उतना ही टैरिफ उनको लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स फेयर, इट्स नॉट बैड। 1920 में जब कभी किसी ने ये टूल यही इस्तेमाल किया था तो गोल्डन ईरा था, अमेरिकन इकॉनमी उस पर ग्रो कर गई थी। तीसरा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का वादा था आज जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ साइन करने से पहले बात की, तो उन्होंने अमेरिका की कार इंडस्ट्री की बात की और उन्होंने ब्रैग किया कि मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखा गया है कि वो उन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन रुक गई। उनका इशारा ये था कि अमेरिका अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर बनाएगा। इस वक्त टैरिफ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियां बाहर हैं, जिस तरह अमेरिकन गाड़ियां मैक्सिको और कनाडा में बन रही हैं, वो वापस आके अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करें। सो ये आज यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, जब डिफेंस के लिहाज से बातें की जाएं तो माजी कुछ और है, हाल कुछ और है फ्यूचर के बारे में। भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे 2022 में, एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे, अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे, और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। अब आगे मजीद यहाँ से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूं, जिसको कहते थे कि कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने की बात हुई थी, वो भी एक भी डिलीवरी नहीं। 31 ड्रोन खरीदे थे, 3.5 बिलियन के, एक की भी डिलीवरी नहीं। अब बेचने के लिए कागज के ऊपर कुछ चीजें बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन डिलीवर कौन करेगा?